ऐसा पैक करना कि थोड़ा ना वो खराब ना हो। पेस्ट्री कौन सी देनी है? कौन कौन सा फ्लेवर है? बटर स्कॉच 3 ही करना। वनीला नहीं है? वनीला भी है। अच्छा, और ये पिंक वाली स्ट्रॉबेरी। आप बटर स्कॉच ही कर दो और 1 क्रीम रोल। ओके, क्रीम रोल के साथ है। ओके, ये ना बस खराब ना हो, मतलब अभी जाते वक्त थोड़ा इतना टाइट पैक कर देना इसको थोड़ा सा। एक पानी की बोतल लेना सुमित। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे को घर आए हुए बहुत देर हो गई है, बट मैं आपसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। क्यों मिल रही हूँ और उस टाइम मैं क्या कर रही थी? तो मैंने बीच में रुक के पेस्ट्री खरीदी, वो भी 3, सिर्फ दिव्या, दीपक जी और मम्मी के लिए। आई हैव 1 or 2 स्पून फ्रॉम दैम। बस मैंने अपने लिए अलग से पेस्ट्री नहीं खरीदी, मुझे मीठा अवॉइड करना है। तो एंड मैं वो तो बताना ही भूल गई कि मैं सब क्यों खरीदा। सो टुडे इज 19 मार्च एंड टुमारो इज 20th मार्च। 20th मार्च दीपक जी का बर्थडे होता है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। सो येस, वी डिसाइड, अभी उनको नहीं पता, but we decide to do a small celebration, small midnight celebration today, as today is 19 March. So रात के 12 बजे we decide कि we will celebrate a small celebration, which is much better than cake. माँ, अपने व्लॉग में मैंने कार्ड दिखाया। And दिव्या ने भी कार्ड रेडी किया है अपने पापा के लिए। अभी दिखाऊंगा मैं। कार्ड बनाया है पापा को सरप्राइज करने के लिए। तो यस, वी डिड स्मॉल सेलिब्रेशन। सो मैंने ये व्लॉग, मैंने एक व्लॉग आज सुबह ही ओवर किया था, और मैंने उसमें बोला भी था कि फ्राइडे का व्लॉग बहुत अच्छा होगा, प्लीज वेट। तो यही, क्योंकि दीपक जी का बर्थडे है, सो वी विल डू समथिंग लिटिल फॉर हिम। सो आज से शुरू हो गया है, वो मैं लेकर आई हूँ पेस्ट्री। सो विल डू सम लिटिल सेलिब्रेशन, मिडनाइट सेलिब्रेशन। तो कल देखते हैं क्या करते हैं। ऐसा मेरा अभी तो कोई प्लान नहीं है, बट हम या तो छोटा सा डेकोरेशन घर में कर लेंगे, और है देखो कुछ अच्छा बना लेंगे घर में खाने के लिए, बाहर से मंगा लेंगे, जो भी रहेगा बनेगा। ना बाहर जाके कुछ नहीं खाएंगे, नहीं बाहर जाके कुछ नहीं खाना। पापा को जो जो पसंद है हम घर पे मंगवा लेंगे, या फिर घर पे खाएंगे। क्योंकि वैसे भी थर्सडे है, हम कुछ नॉनवेज खाते ही नहीं है, या नॉनवेज वगैरह कुछ खाएंगे ही नहीं, थर्सडे पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली हम घर में ही कुछ अच्छा सा बना लेंगे या मंगा लेंगे। स्टार्टर में पनीर टिक्का अच्छा सा कुछ बना लेंगे या मंगा लेंगे, जैसा भी रहेगा। आप बने रहो व्लॉग में, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। हाँ दिखाओ, चलो मैं कैमरा करो। ये आई लव यू लिखा है, 3 छोटे और 6 बड़ी। ठीक है, मंगा लो। उसके बाद ये मैंने डॉट लगाई है, यहाँ पे भी आई लव यू लिखा है हैप्पी बर्थडे पापा। आपको ना कोई अच्छी लाइंस भी लिखनी थी, वो आप कल वाले कार्ड्स में लिख लेना, ओके? हाँ वो ना, मैं वो ये को दिखाते बटरफ्लाई, हैं, ये को पैर दिखाते हैं। ये तो व्लॉग में दिखा रही है ना, पापा के लिए तो भी सरप्राइज है। पापा तो व्लॉग बाद में देखेंगे ना, इसीलिए पापा के लिए सरप्राइज नहीं है। पापा को दिखा दिया अपने फोन करके। पापा का फोन आया था, वीडियो कॉल मैंने दिखा दिया। 2 कार्ड उनके सरप्राइज है, एक बटरफ्लाई वाला बनाऊंगी और एक टॉप। इस लड़की के पेट में, मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं रह सकती। ये लड़की कभी कोई बात पेट में नहीं रह, दिव्या कभी कोई बात पेट में नहीं रख सकती। वो अपने कोई सीक्रेट्स नहीं रख सकती। एक चीज के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ये अपनी हर चीज मुझे आके बता देती है, बट एक चीज के लिए बुरी है कि इसको कुछ भी बताना बेकार है। ये सब कुछ बोल देती है, ये कुछ नहीं छुपा सकती। मैं छुपा ही नहीं पाती, मैं क्या करूं, मेरा मुंह खुल जाता है। तो तुम पे है ना। हाँ, गई तो मुझ पे है, मैं भी नहीं सीक्रेट्स रख पाती। गई तो मुझ पे है, मैं भी सीक्रेट्स होल्ड नहीं कर पाती। एक मैं बड़ी टॉफी वाला बनाऊंगी, मतलब मुझे कुछ पता चल जाए तो मेरे गुड़बुड़ होती रहती है कि मैं कह दूं, मतलब आई वॉन्ट टू से माई थिंग्स, जस्ट दैट। मुझे अपनी बात कहनी है, फिर क्या तो मैं भी सीक्रेट्स नहीं रख सकती। तो मम्मी कह रही गई तो तुम पे ही है ना,
आई एडमिट। चलो मिलते रहेंगे, बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के डिनर में है खिचड़ी, मूंग दाल और दलिए की खिचड़ी। हेलो गाइस, मुझे ऐसे इसलिए बात करनी पड़ रही है, आई डोंट नो मेरी आवाज अब तक आ रही है कि नहीं। मैंने पूरा गेट बंद कर रखा है। अभी बज रहे हैं 12, 12:15, सब सो रहे हैं, बट मैं उठ गई हूँ। अब फ्रिज में से पेस्ट्री निकाल रही हूँ। मैंने दिव्या को उठाया बट दिव्या उठी नहीं। मुझे कहीं छोटी सी कैंडल जगह मिली है, इसे जलाते हैं और दिन में लगाते हैं। चलो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जल्दी उठो, उठ जाएगी ना अभी आपके वहां से। दीपू जल्दी आ, दीपू जल्दी आओ, फैन चल रहे ना। दीपू जल्दी आजा। दीपू, दीपू, ए दिव्या, ए दीपू, 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 इतनी एक्साइटेड थी, उठ नहीं रही। अब देख मैंने कैंडल भी जला दिया। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा मेरा बच्चा, जल्दी आजा। हैप्पी बर्थडे टू यू। नो 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 नो, फैन पहले हम बंद कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने 3 ही मंगाई ना, कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं अगर मुझे खाना होगा तो 1 स्पून आपसे ले लूंगी। मैं स्पून भी लेकर आई हूँ आई गेस। यहाँ पर वो भी था, रुक जाओ ना, चाकू भी था। चलो आप ब्लो तो करो। वो आ रही है। हैप्पी बर्थडे ये। राम से राम से राम से। वो
ओए जा बेटा खा ले, टेस्टी खा ले। हैप्पी बर्थडे। घूम कर है, उठ जा, पापा का बर्थडे, पापा का बर्थडे। अब सो रही है। ये ले, देख 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 कितनी जल्दी उठ गई, आप कितनी जल्दी उठ गई। चल आजा कमरे में, आजा, फिर तुझे खाना है तो आजा। मैं लाई थी स्कॉन टेम्पल से, समझिए आप, हम लाए थे स्कॉन टेम्पल से आपके लिए। Hey guys, good morning. Look at the birthday boy behind me. So मैं कर रही हूँ बहुत सारी प्रिपरेशन। हाँ बर्थडे बॉय। हेलो गाइस। बर्थडे। सो दिन की शुरुआत हो गई है गाइस। आज है 20 मार्च, सुबह सुबह का टाइम है। मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ तोरी की सब्जी एंड बाकी सबके लिए बना रही हूँ गोभी के पराठे एंड थोड़ा मीठा हो जाए क्योंकि आज कुछ बर्थडे है, भोग लगेगा सुबह सुबह, तो बनेगी सूजी का हलवा। एज सच दीपक जी लंच लेके नहीं जाएंगे बिकॉज वो आई गेस पार्टी वार्टी हो आज एंड आई डोंट नो, जो भी होगा इनका अपना है। मुझे तो ये बोला है कि लंच नहीं लेके जाऊंगा, सो लंच ये लेके नहीं जाएंगे, बट नाश्ते में गोभी के पराठे की डिमांड है, तो गोभी का पराठा बन रहा है और साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं तो लंच लेके जाऊंगी तोरी की सब्जी और रोटी। चलिए अब सूजी का हलवा पहले बना लेते हैं। चलिए जी, तो अब सबसे पहले बना लेते हैं सूजी का हलवा। तोरी की सब्जी मेरी बन गई है, इतनी सी तो बनानी थी, बन गई है। बाकी मैंने गोभी ग्रेट करके रखा हुआ है, तो गोभी के पराठे बनेंगे, वो भी बनाएंगे। दीबू हरी मिर्च लाके दे दो बेटा मेरे को, और धनिया पत्ती लाके दे दो। तब तक हम सूजी की तैयारी करते हैं। अच्छा तो सूजी का हलवा बनाने के लिए आप ये देख सकते हो यहाँ पर, वैसे सूजी का जो रेशियो होता है हलवा बनाने का वो ये रहता है कि जितनी सूजी उतना ही देसी घी यूज होता है। अगर आप 1 कटोरी सूजी यूज कर रहे हो तो 1 कटोरी देसी घी होनी चाहिए, बट मेरे पे यहाँ पर देसी घी की क्वांटिटी कम है, अभी कम ली है। बाकी लेट्स मेक इट सूजी का हलवा। मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि सारा खेल ही भूनने का है। सूजी को तब तक भूनना चाहिए जब तक सूजी अपना ये जो घी है जो हमने दाल में हम सूजी में भून रहे हैं ये ना छोड़ दे। तो लेट इट रोस्ट। आ रही हूँ क्योंकि हमें चीनी वाला पानी जो है वो तैयार करना है सूजी के हिसाब से। तो मेरा जो एक तरीका है ना गाइस वो है सूजी हलवा बनाने का कि सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में लो, जितनी सूजी उतना घी, उससे डबल पानी, 2 गुना पानी, और चीनी उतनी ही 1 कटोरी। सो आज चाय की जगह मैं मम्मी को भी सुबह सुबह हलवा खिलाऊंगी बढ़िया सा गरम गरम देसी घी का। मेरी सासू माँ भी खुश, मेरे हस्बैंड भी खुश। एंड लुक एट दिस गाइस, एकदम से आपको सूजी का रंग भी अलग चेंज होता है। लेट इट रोस्ट, अच्छे से भूनते रहो इसे। सूजी के हलवा जितना अच्छा भुना होता है ना उसमें उतनी ही अच्छी खुशबू भी आती है। गाइस मैंने ना इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली है, इलायची हमने पीस की रखी हुई है। ये ऐसे मेरी भी डालते हुए शूट नहीं कर पाई, ये थोड़ा सा पिंच ऑफ थोड़ा सा इतना सा डाल दूं। देखो पापा क्या कह रहे हैं दीबू। सो गाइस नाउ
हम इस बीच जो हमने चीनी का पानी बनाया है ये इस पर डाल देंगे एंड लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि लम्स ना पड़े हलवे में। बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए गाइस, बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। देख रहे हो गाइस, अब धीरे धीरे खुद ही ऊपर रखा रखा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सूजी का हलवा और भी अच्छा बनाना है ना, तो इसमें 2 चम्मच आप आटा, सूजी भूनते वक्त 2 चम्मच आटा भी भून दो, आटा डाल के भून दो या बेसन डाल के भून दो, तो ये बहुत स्वाद बनता है हलवा, पता है। बट मैंने अभी ऐसा नहीं किया, मैंने बहुत सिंपल तरीके से हलवा बनाया है। चलो गाइस, ये बन के बिल्कुल तैयार है। फर्स्ट क्लास। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े कट करके डाल दीजिए, बहुत बढ़िया हलवा बन के तैयार हो जाएगा। चलिए मक्खन रखो ना। अरे तो भोग तो इससे लगा रहा है ना। हाँ, सो गाइस हियर इट इज। मेरी नोनू मेरी हेल्प कर रही है। बर्तन तुम नहीं धो रही हो, सिर्फ एक कटोरी मुझे धो के दे रही हो। हाँ, कितनी चालाक है ये। आए कि बर्तन एक कटोरी वो कटोरी मैंने धोई है। अच्छा देखो, दिखा तो दो दीपा जी। पानी वेस्ट मत कर बेटा इतना। सो गाइस हियर इट इज सूजी का हलवा, गोभी के पराठे विद मक्खन, चुनाव के लिए बर्थडे ब्रेकफास्ट। चलो बाय बाय। बर्थडे के लिए भी ऑफिस जा रहा हूं। शाम को लाऊंगा फिर आपको। ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी दीपक जी गए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, वेलकम बैक। और आई नो कि आप सब सोच रहे हो कि हम सेलिब्रेशन देखेंगे, बट आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। हुआ कुछ यूँ कि दीपक जी बहुत लेट आए कल रात को। सो मार्च एंड चल रहा है, सो इस चक्कर में ड्यूटी लगी हुई है दीपक जी की। तो एज सच हमने फिर कोई सेलिब्रेशन किया ही नहीं, क्योंकि सारा मूड ऑफ हो गया। सब जो प्लानिंग थी वो सब रखी रह गई ऐसे ही, क्योंकि दीपक जी बहुत लेट आए फिर रात में। तो हम लोगों ने बस खाना मंगवाया बाहर से, खाना खाया और दैट्स इट। दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। बट नाउ आज नेक्स्ट डे है और आज है हमारे यहाँ शीतला माता की पूजा। एंड ये पूजा हमारे यहाँ बसौड़े की पूजा कहते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, जो होली के बाद हुई की जाती है शीतला माता की। तो देखो यहाँ पर मम्मी ने सारी पूजा की तैयारी अच्छे से कर दी है, चौक पूज के, और मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं स्टोरी बता दूंगी शीतला माता की कि क्या होती है। सो गाइस, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने सुना है, सुनी सुनाई कहानी, जितना मैं जानती हूँ इतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं सीता माता की जो स्टोरी है कि सीता माता जो थी वो धरती पर आई थी भ्रमण करने के लिए, मतलब घूमने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ लोग उनको कितना मानते हैं, कितना पूजा करते हैं। और इसलिए वो धरती पे आई और उन्होंने एक रूप लिया बूढ़ी औरत का। जब वो भ्रमण कर रही थी तब किसी ने उनके ऊपर गर्म पानी कहते हैं डाल दिया था, ऊपर से फेंक दिया था। तो वो शीतला माता पे गिरा और उनके जो शरीर है वो सारा बहुत ज़्यादा जल गया था। और जलने के बाद जो फोड़े और जो छाले पड़ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े छाले उनके शरीर पर पड़ गए थे। उस दौरान जो शीतला माता है उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर लिया था, लेकिन फिर वो उस अपनी समस्या, अपने दर्द को दूर करने के लिए वो लोगों के घर में जाने लगी। तो हर कोई उन्हें देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेता था। किसी ने भी उनका दरवाजा, जो उनको देखता वो थोड़ा घीन करता, ये करता, और कोई भी उनको मतलब उनकी सेवा नहीं कर रहा था। लेकिन एक दूर कहीं एक झोपड़ी में वो पहुंची जहाँ पर एक औरत, गरीब औरत थी। वहाँ पर उसको उन्होंने उसे वो तो नहीं जानती थी कि वो शीतला माता है। उन्होंने एक बूढ़ी औरत समझकर उसको अंदर बैठाया, उसको सब कहते हैं कि नहलाया ठंडे पानी में, और चावल रखे, रात के बासी चावल उसको खिलाए, जिससे शीतला माता को बहुत ठंडक मिली पहुंची। और शीतला माता ये देखकर बहुत खुशी और असली रूप में अपने आ गई। तब उसे वहाँ पर वो दिया, आशीर्वाद दिया, उसको धन्य धान्य से उसका घर, उसको मतलब खूब धन्य धान कर दिया। तो भी से कहते हैं कि शीतला माता की जो पूजा है बसौड़े की पूजा बोली जाती है। यहाँ पर एक दिन पहले रखा खाना अगले दिन बना के रख दिया जाता है और अगले दिन उसकी पूजा की जाती है। तो जैसे आप देख रहे हो, ये पूजा अक्सर होली के कुछ दिन बाद होती है। हर किसी के घर में अलग अलग दिन पर होती है। हमारे यहाँ आज हो रही है। तो ये पूजा किए बिना हम होली के बाद, इस पूजा का नियम बहुत ज़्यादा है, जब कर लेते हैं तभी कोई और अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूजा हम सब कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ भी होती होगी, और मैंने कुछ गलत बताया तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा।
और किस किस के यहाँ होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर है ये शीतला माता की पूजा कर रहे हैं, तो बारी बारी से घर का हर एक सदस्य ये पूजा करता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ, अब यहाँ पर दीपक जी आ गए इस पूजा को करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ गाइज यहाँ पर ये ब्लॉग ओवर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो, कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, वाकई बहुत अच्छा होने वाला नेक्स्ट व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। बाय बाय गाइज। उम्मीद करती हूँ कि शीतला माता आपके घर को भी धन धान्य से परिपूर्ण रखे और ऐसे ही हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बाय बाय।